बरेली में उर्स आला हजरत को लेकर ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुसलमानों के मसाइल पर चर्चा की गई तो राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया गया। तंजीम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस से बात करते हुए मुस्लिम एजेंडे के तहत मुसलमानों को हिदायत दी कि वे शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैली बुराइयों पर रोकथाम करें। इसी के साथ आपसी नफरत और राजनीतिक बेमनस को दूर रखने की बात को भी कहा। तंजीम का पैगाम है कि गरीब बच्चों की शिक्षा में मुसलमान सहयोग करें और लड़कियों की शादी में भी मुसलमान बढ़ चढ़कर सहभागिता करें। हमेशा की तरह इस बार भी जैसा कि ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक रखी है, आज उसने दरगाह आला हजरत पर विभिन्न स्टेट से आए हुए उलमाए कराम की और ओहदेदारान के साथ एक मुस्लिम एजेंडा का रूप इख्तियार किया। हिंदुस्तान में जगह जगह और अलग अलग सूबों में मुसलमान जिन मसाइल से दो चार है या मुश्किलात का शिकार है, उस पर ये तमाम उलमाए कराम ने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है, जिसकी कापी वो ये हम आपको पेश करेंगे। मुस्लिम एजेंडे में ख़ास तौर पर जो कहा गया है वो ये है कि मुसलमान अपने तौर तरीक़ों को बदलें और अपने अंदर अच्छाइयों का समायोजन करें और बुराइयों से दूर रहें। बुराइयों में जहेज़ का मुतालबा और नशाखोरी, ये तमाम चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर तालीम के मामले में एजेंडे में कहा गया है कि 2020 और 2021 में मुसलमानों की एजुकेशन का जो दर है वो कुछ फीसद बेहतर है, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। इसी के साथ साथ में मुस्लिम एजेंडे में मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम करें। ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम करने के बाद उससे गरीब और मिस्कीन जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी तालीम पर उसको खर्चा किया जाए और इनकी मदद की जाए। ज़कात के फंड से जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए फ़ीस की वजह से नहीं जा सकते हैं तो उस ज़कात से उनकी फ़ीस अदा की जाए। जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए। पढ़ लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली है तो ज़कात के फंड से उनकी मदद की जाए। ये मुस्लिम एजेंडे में मुसलमानों से हिदायतें की गई हैं और हुकूमत से उलमा ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकता और अखंडता पर हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम इसमें जनाब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मगर ये नफरत की जो हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति की जा रही है, इस नफरत को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।